हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अकेडमी। माय नेम इज प्रशांत, योर जी एजुकेटर। दोस्तों, आपके आईबीपीएस पीओ के प्री के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एसबीआई पीओ का प्री का एग्जामिनेशन चल ही रहा है। आपके एसबीआई पीओ के जो मेंस के एग्जामिनेशन होंगे वो दिसंबर में होंगे, और आईबीपीएस पीओ का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका जनवरी में होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है और क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए वहां पर 35 प्लस स्कोर करने के लिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आप जनरल अवेयरनेस में 35 प्लस स्कोर कर पाए। बहुत सारे बच्चों को ये कठिन लगता है और बहुत सारे बच्चे जो है इसमें काफी कम स्कोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो मेरिट पे नहीं आ पाते हैं। तो कुछ प्रॉपर आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। आपको एक सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस सेशन में पूरा सिलेबस बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या करना होता है। तो पहली बात दोस्तों, जनरल अवेयरनेस को अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस को आपको यहाँ पर तीन सब्जेक्ट आपके जो जनरल अवेयरनेस के अंडर आते हैं, जो आपको करने होते हैं। तीन टॉपिक कवर करने होते हैं। एक तो होता है करंट अफेयर्स, एक होता है आपका दोस्तों बैंकिंग एंड इकोनॉमी, और एक होता है दोस्तों आपका स्टैटिक जीके। तो हमें तीन चीजें कवर करनी होती हैं जनरल अवेयरनेस में। और दोस्तों, यहाँ जो हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात कर रहे हैं वो बैंकिंग एस्पायरेंट जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपका दोस्तों एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन जो बैंकिंग की जनरल अवेयरनेस होती है उसका सिलेबस बाकी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से अलग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि क्या बैंकिंग के एग्जामिनेशन का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। तो देखो, करंट अफेयर्स तो सभी में आती है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स सब में रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो चीज ऐड होती है वो होती है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। इसे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। अब यहाँ पर कई बार बच्चों का सवाल आता है कि सर, हमने तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी कभी पढ़ी नहीं। यानी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी इकोनॉमी नहीं पढ़ी होती है, या कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी टर्म्स नहीं सुना होता, ना पढ़ा होता है। और यहाँ पर वो लोग एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सभी लोग पेपर दे सकते हैं, चाहे आपने अपना साइंस साइड से किया हो, या अपने आर्ट साइड से किया हो, या कॉमर्स साइड से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जो सिलेबस है, इसमें आपको जो पढ़ाया जाता है दोस्तों वो जनरल सिलेबस पढ़ाया जाता है। यानी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग एंड इकोनॉमी की, जिससे आप करंट अफेयर्स की न्यूज को समझ सको। तो जनरली दोस्तों, करंट अफेयर्स की न्यूज को समझने के लिए यहाँ पर आपको ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जो अगर बात करें जो टॉपिक्स है वो पढ़ना होता है, जो भी इसके अंदर टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों, ये जनरल टॉपिक होते हैं, हर कोई समझ सकता है, हर कोई यहाँ पर इसे पढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसे सिलेबस में इसलिए रखा गया है कि आप करंट अफेयर्स को समझ सको। और इसे यहाँ पर जो टॉपिक रखे गए हैं ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक आउटलुक देते हैं कि हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी हमारी प्रोग्रेस हो रही है कंट्री की इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो आप जो भी करंट अफेयर्स की फाइनेंशियल न्यूज है या जो भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है वो समझ पाते हो। और दोस्तों, हमारे एग्जामिनेशन में भी जो बोला जाता है कि करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यस, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और उसमें भी जो करंट अफेयर्स आपकी बैंकिंग एंड इकोनॉमी की होती है उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग एंड इकोनॉमी की जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या वो जो टर्मिनोलॉजी से उसका मतलब क्या है। तो आप इसमें रट्टा लगा ही नहीं सकते हो, आपको समझना रहता है। आप जो रट्टा लगा सकते हो वो अपॉइंटमेंट्स का लगा सकते हो, या ऑबिटुरीज का लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट डेज का लगा सकते हो, लेकिन बैंकिंग एंड इकोनॉमी की जो न्यूज होती है उसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे तो आप वहां पर गलती करके आओगे। तो जनरली यहाँ पर जो हमें ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है वो करंट अफेयर्स को समझने के लिए पढ़ाई जा रही है। और ये जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हो तो आप कंट्री की जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसे समझ पा रहे होते हो। तो ये एक जनरल सिलेबस होता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। ओके। और स्टैटिक जीके यहाँ पर जो है ये भी आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। स्टैटिक जीके वो पोर्शन कहलाता है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे कि दोस्तों कोई डैम है, रिवर है,
या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो स्टडी जीके मैं बोल रहा हूँ करंट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नेशनल पार्क अगर न्यूज में है, कोई भी टेम्पल न्यूज में है, कोई भी रिवर या डैम न्यूज में है, तो वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या हमें करंट अफेयर्स में कवर करना होता है, क्या बैंकिंग एंड इकोनॉमी में कवर करना होता है, क्या स्टडी जीके में कवर करना होता है। एक बार दोस्तों हमारे सामने सिलेबस क्लियर होता है तो हम वहां पर आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने बताया ना कि आपको फोकस होना होता है, फोकस होना होता है अपने एग्जामिनेशन को देखते हुए कि आपके एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे इसलिए अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और बैंकिंग इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी जीके में क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो टॉपिक्स कवर करने होते हैं वो इंटरनेशनल न्यूज करनी होती है, सारी की सारी जो भी इंटरनेशनल न्यूज है, जो भी आप देखते होंगे कि कोई भी मिसाइल लॉन्च हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, या कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, हमारी कंट्री में कोई विजिट कर रहे हैं या हम किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कोई फोरम हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो सारी की सारी जो इंटरनेशनल न्यूज होती है दोस्तों आपको कवर करनी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ओके, फिर दोस्तों नेशनल लेवल पे जो भी अगर स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं, जैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही होती हैं, स्टेप ले रही होती हैं कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो भी न्यूज रहती है ना आपकी, ये प्रोग्रेसिव न्यूज होती हैं, जो ग्रोथ वाली है। हमें दोस्तों जो न्यूज को फॉलो करना है ना, वो उन न्यूज को फॉलो करना है जो हमें शो करती है कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की प्रोग्रेस। यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात हो रही होती है। तो कोई भी अगर आप देखते होगे न्यूज़, वो आपकी प्रोग्रेस को लेकर ही होती है, ठीक है? अब जैसे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है, तो वो अपने स्टेट में किसी पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए कर रही है। कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए वो स्कीम लॉन्च की जा रही है। जैसे कि दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा ने एक स्कीम लॉन्च करी है, रक्षक। अब ये जो स्कीम लॉन्च करी है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई है? ये प्रॉब्लम जो है, वो है आपकी जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए ये ओडिशा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो आप देखोगे कि जनरली यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, वो जो डिसीजन मेकिंग ली जा रही होती है वो इसलिए ली जा रही होती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई ना कोई हमें प्रोग्रेस करनी है, ग्रोथ करनी है। तो ये सारी की सारी जो न्यूज होती है आपकी, वो प्रोग्रेसिव और ग्रोथ से रिलेटेड ही होती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो मार्केट है हमारा, वो ऊपर जाता है, नीचे गिरता है। हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि सेंसेक्स ऊपर बढ़ गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया। तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए हमें मार्केट की, हमें न्यूज समझने की एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आप कंट्री के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करने जा रहे हो, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, और इसी से दोस्तों आप आगे भी जाओगे, करियर भी आपका बढ़ेगा। तो आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है कार्य करता है, और फिर आपको उसी की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है जब आप आगे जाते हो। तो यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपको पता होनी चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नॉलेज। अब अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जनरली वो रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आपको इसकी नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटर्न में, वो बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। साथ में साथ दोस्तों आपके जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी जो दोस्तों क्वेश्चन जो आपके मैक्सिमम पूछे जाएंगे, वो बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही पूछे जाएंगे। भाई बैंक की जॉब करने जा रहे हो तो आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो आपसे पूछा जाता है कि आप हमारे सिस्टम में एंटर कर रहे हो, तो आपको हमारे सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और वो भी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपसे मांग रहे होते हैं, ये नहीं मांग रहे होते कि आपको डीप नॉलेज हो किसी टॉपिक की। और दोस्तों फिर अगर हम देखें तो आपका जो करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो अवार्ड से रिलेटेड न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं, चाहे वो आपके स्पोर्ट की फील्ड में दिए जा रहे हो, चाहे नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, तो अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज दिए गए, चाहे वो पीस का हो, लिटरेचर का हो, कोई भी आपके जो नोबेल प्राइजेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। या आप देखोगे कि जो भी अभी वीर चक्र दिए गए, परम वीर चक्र दिए गए, और भी नेशनल अवार्ड दिए गए, तो जितने भी जो अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं दोस्तों किसी भी फील्ड में, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपको करने रहते हैं करंट अफेयर्स में। मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या कवर करना होता है।
और इसमें जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जो करंट अफेयर्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों चलो मैं वो आगे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है। पहले आप सिलेबस देख लो कि क्या क्या इसमें टॉपिक रहते हैं। दोस्तों बुक्स एंड ऑथर्स आपको करने रहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में किसने कौन सी बुक लिखी है और किस ऑथर ने लिखी है, क्या उसका टाइटल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट न्यूज सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो भी स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपॉइंटमेंट भी पूछी जाती है आपको। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन मिलते हैं, डिफेंस, ऑबिटरी, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, आपको थोड़ा याद करना रहता है, मेमोराइज करना होता है। और करंट अफेयर जो हमारी अगर बात करें अच्छी होती है वो रिवीजन से होती है। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप मेमोराइज करोगे, उतना आपके दिमाग में वो नाम पूरी तरीके से छप जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में जो सीबीडीटी है उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए, तो कौन है उसके चेयरमैन? जेबी मोहपत्रा। ठीक है, तो वही बात है कि नाम जो हमें याद होते हैं या बिल्कुल दिमाग में हमारे छप रहे होते हैं, वो आप जब क्या करते हो, उसे रिवाइज करते हो। तो जनरली ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों आपके, वो सब याद करने वाले होते हैं, रिवाइज करने वाले होते हैं, तब वो आपको याद हो रहे होते हैं। देश में भी दोस्तों आपको थीम वगैरह भी याद करनी पड़ती है। तो अब याद कैसे होंगी वो, जब आप मेमोराइज करोगे, जब आप मेमोराइज करोगे, रिवीजन करोगे, क्विजेस लगाओगे, तो वो याद हो जाती हैं। लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की दोस्तों जो न्यूज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप इसकी न्यूज भी पढ़ रहे होगे तो समझ ही नहीं पाओगे। बाकी सारी चीजें समझ लोगे, बाकी समझ लोगे कि भाई यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, ये प्रोग्रेस की बात हो रही है, अगर उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये रक्षा की स्कीम लॉन्च करी है तो ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की है, वो बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज नहीं है, तो आप वो जो जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी को लेके, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेप ले रही हो, चाहे वो आरबीआई स्टेप ले रही हो, आप समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये न्यूज को समझने के लिए आपको जो करना रहता है, वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। और अगर आप उसे पढ़ लोगे, थोड़ा समझ लोगे, तो आप जो उसकी न्यूज़ेस हैं, जो भी उसकी न्यूज़ है, वो समझ पा रहे होगे। तो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप वो न्यूज समझ ही नहीं सकते हो, आप गवर्नमेंट के स्टेप्स को नहीं समझ सकते हो, आप आरबीआई के स्टेप्स को नहीं समझ सकते हो कि अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय आरबीआई क्या स्टेप ले रहा है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, क्या क्या उनका विजन है, क्या फ्यूचर वो प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंट्री के जो फाइनेंशियल समस्या है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, या जो भी सामाजिक समस्या है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो जनरली दोस्तों उन चीजों को समझने के लिए आपको बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जब वो टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं तब आप उन न्यूज को भी समझ पा रहे होते हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, ये मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी तो हमेशा हर 2 महीने न्यूज में रहती है। हर 2 महीने में आपको मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज की हेडलाइन, फ्रंट पेज की हेडलाइन में दिखेगी। मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने अपने जो सेशंस मेरे चल रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आओ। प्लस के प्लेटफॉर्म पर भी हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, इनके एमसीक्यू लगाते हैं, क्विज़ेस लगाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप इग्नोर कर दो। देखो अब इग्नोरेंस, पहले 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 सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर इग्नोरेंस की बात करते हैं। तो देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन एंड रिलेटेड टर्म। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई कैसे आती है, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, आरबीआई क्या स्टेप लेती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नीति आयोग न्यूज में रहता है। प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं रहा, लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी कंट्री के लिए फ्यूचर को प्लान कर रही है, वो नीति आयोग ही करती है। जो भी अगर आप देखोगे डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड जो भी स्टेप ले रही होती है, वो नीति आयोग ले रही होती है। या जो पॉलिसी बना रही होती है दोस्तों, नीति आयोग बना रही होती है। फिर आप देखो फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, घट रहा है, ये पूछा जाता है पेपर में। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एफडीआई, एफआईआई, ये पेपर में आती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तभी आप समझ पाओगे कि एफडीआई क्या होता है, बीओपी क्या होता है, जब आपको पता होगा कि वहां पर ये टॉपिक में, मतलब ये बीओपी क्या होता है, तभी आप समझ पाओगे कि बीओपी से रिलेटेड न्यूज क्या है, ये एफडीए से रिलेटेड न्यूज क्या है। तो न्यूज को समझने के लिए दोस्तों आपको एक बेसिक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए।
फिर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कई बार अपने सेशन में इसके बारे में पढ़ाया हुआ है और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन काफी आते हैं। और अभी हाल ही में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है जो बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, किसी पे फाइन लग रहा है, किसी पे अगर आप देखोगे तो किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड न्यूज में इस समय चल रही है, ये आपको कवर करनी है। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आरबीआई की बहुत सारी जो सब्सिडरीज, बहुत नहीं, टोटल 4 सब्सिडरीज हैं, जैसे कि डीआईसीजीसी है या बीआरबीएनएमपीएल है और आपका रिबिट है, इफ्टास है, ये हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। किसी ना किसी चीज को, डेवलपमेंट को लेके, ग्रोथ को लेके न्यूज में रहते हैं, कोई ना कोई स्टेप ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड कोई स्टेप ले रही होती है। तो दोस्तों ये सारी टॉपिक जो होते हैं ये आपको पढ़ने होते हैं और ये सारे टॉपिक दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की न्यूज से रिलेटेड है। ओके, बैंकिंग एंड सेविंग स्कीम जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। बैंक नोट फीचर्स, जो हमारा जो नए नोट हैं वो उनसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो आपके हाथ में 200 रुपए का नया नोट है उसका कलर क्या है, या उसके पीछे जो इमेज बनी है वो किसकी बनी हुई है, या जो डायमेंशन नोट का वो क्या है, या 10 रुपए का जो नोट है आपके हाथ में नया वाला, उसकी क्या डायमेंशन है, उसके पीछे कौन सी इमेज बनी हुई है, वो कौन सी कलर का है। तो दोस्तों जो नए नोट अभी आए हैं उनके कलर, उनके पीछे जो इमेज बनी है वो, या उनके जो नोट के डायमेंशन है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरबीआई एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट का बैंकर है। तो अगर गवर्नमेंट को कोई फाइनेंस की आवश्यकता होती है, लोन वोन की, तो वो आरबीआई से लोन लेता है। और ये न्यूज में भी था, अभी हाल ही में 50,000 करोड़ का लोन यहाँ पर गवर्नमेंट ने आरबीआई से लिया था, तो न्यूज में था। और जो आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा होता है गवर्नमेंट को, वो इस फैसिलिटी के तहत कर रहा होता है, वेज एंड मीन्स एडवांस, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैं आपके सामने टॉपिक लिख के लाया हूँ, ये सारे के सारे दोस्तों आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिले हैं। और इनके आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि WMA जो है ये न्यूज में था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WMA जो है ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ था 1998 में। तो वही बात है कि आपको बेसिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, फिर पेमेंट बैंक के बारे में आपसे पूछा जाता है। पेमेंट बैंक हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी न्यूज में है ही, पहले 10 थे अब 12 हो गए हैं। ई बिल्स, कमर्शियल पेपर, ओवरव्यू ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, एनपीसीआई, एनपीसीआई जो हमेशा ही न्यूज में रहता है। ठीक है, एनपीसीआई आपको पता ही होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जिसने भारत में जितना भी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया है, और ये एक रेवोल्यूशन लेके आया है। दोस्तों इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये हमेशा ही न्यूज में रहता है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये भी न्यूज में रहते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट सिस्टम बाय एनपीसीआई, यूपीआई, भीम, रुपे, बीबीपीएस, चेक एंड स्टैप्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक, तो ये सारे टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ टॉपिक हैं जो बैंकिंग के आपसे पूछे जा सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उनके लिए, तो इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना दोस्तों। और आपको मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एडुकेटर प्रशांत निगम। आपको ये पूरे सिलेबस की जो पीडीएफ है दोस्तों वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एडुकेटर प्रशांत निगम। आप एक बार आइए, एडुकेटर प्रशांत निगम को फॉलो करिए, और वहां पर दोस्तों आपको जो भी मेरे सेशंस होते हैं उनकी अपडेट, उनकी पीडीएफ, वो सब मिल जाएगी। और दोस्तों हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हम करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, हम बैंकिंग के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, हम स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप अगर रेगुलर हमें फॉलो करोगे तो आपको सारे सेशन मिल रहे होंगे जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। ओके, तो लिस्ट ऑफ बैंकिंग एब्रीविएशन फॉर बैंकिंग एग्जाम, ये इससे पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। बैंकिंग अम्ब्यूजमेंट अभी तो न्यूज में ही रहा है कि एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग अम्ब्यूजमेंट बना दिया गया, मतलब इंटीग्रेटेड अम्ब्यूजमेंट बना दिया गया है, जहां पर आपकी बैंकिंग अम्ब्यूजमेंट, एनबीएफसी और डिजिटल अम्ब्यूजमेंट को मर्ज कर दिया गया है। तो ये न्यूज में था। ओके गाइस, आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो जैसे कि मैंने बताया हर 2 महीने में न्यूज में रहता है। आपको सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो पता होने चाहिए अगर आपको, और ये न्यूज में रहते हैं। तो वही बात है कि अगर आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नहीं पढ़ी है, अवेयरनेस नहीं पढ़ी है, या ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, और अगर आपसे पूछ लिया गया कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आप नहीं बता पाओगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ जो है ये तो इसी के लिए ही बने हैं। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन आपके पूछते हैं वो इसी से सबसे ज्यादा पूछते हैं।
पीएसएल टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है, बीएसबीडीए, डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट, मर्जर ऑफ बैंक्स विद ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तो सबसे बड़ी समस्या है बैंकों में। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे टॉपिक दोस्तों आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपको इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसके, वो करंट अफेयर से ही बनते हैं, और एक इसकी जो बेसिक जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं उससे भी बनते हैं। ठीक है, यानी जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं यही बताने वाला था कि लोगों को अगर बात करें दोस्तों, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम सिर्फ अगर करंट अफेयर्स करके चले जाएंगे तो हमारा वहां पर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा दोस्तों। करंट अफेयर्स इज नॉट सफिशिएंट। करंट अफेयर्स में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बैंकिंग से बनते हैं। बैंकिंग के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग के स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपको बैंकिंग पे जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वो पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ोगे और पेपर आप करके आ जाओगे। आप करंट अफेयर्स करके जाओगे, ठीक है, और वहां पे अगर आप बात करें दोस्तों, अगर वहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 में से मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन कर भी लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 25 के 25 आपके सही हो रहे हो। 25 में से आपके 20 मतलब 3-4 आपके गलत हो रहे होंगे, तो आप 20 से 21 मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। लेकिन जहां पर आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो, वहां आप 20 और 21 में क्यों रहना। बस आपको सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एक एक बेसिक जो सिलेबस है उसे पढ़ लेना है। अगर आपने ये बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, तो आप फिर वहां पे 35 प्लस स्कोर आप अपने हर एक एग्जाम में करोगे। जितने भी आप जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का हो चाहे वो बैंकिंग का हो, तो आप वहां पर 35 प्लस स्कोर कर पा रहे होगे आराम से, जब आपको एक बार बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसे कवर करना होता है। तो जब आप उसे कवर कर लेते हो दोस्तों, तो आप करंट अफेयर्स करके जा रहे हो तो अच्छी बात है, साथ में जब आप इसे कर लेते हो तो आप आराम से 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये थोड़ी आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना रहता है। तो वो इग्नोरेंस आपको दिमाग से हटानी होती है कि हम करंट अफेयर्स करके चले जाएंगे तो हो जाएगा, या हम प्री के बाद पढ़ेंगे, लास्ट 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स कर लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे सोचना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, और जब हम किसी वॉर की तैयारी करते हैं तो हमें जो भी हमें जो टास्क दिए जा रहे हैं, जो भी हमारे सामने जो जो भी चैलेंजेस हैं, मतलब जो भी हमें चीजें दी जा रही है उन्हें हमें अच्छे से करना होता है। तभी आप उन सारी चीजों में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होते हो। ठीक है, तो आप मैथ्स को टाइम दे रहे हो, आप इंग्लिश को टाइम दे रहे हो, रीजनिंग को टाइम दे रहे हो अपनी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इंप्रूव करने के लिए, वो अच्छी बात है, उसमें टाइम देना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों इसे भी साथ में अपने शेड्यूल में ऐड करना चाहिए। अगर आप इसे अपने शेड्यूल में ऐड नहीं करोगे तो वहां पर आपको बहुत ही बड़ा धोखा मिलेगा, या आप अपने साथ खुद ही धोखा कर रहे होगे। तो आप ऐसा नहीं है कि प्री के बाद ही करो, ये एक बहुत इमेच्योर मूव होता है। तो सबसे अच्छा मैच्योर मूव होता है कि वो यही होता है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक टाइम टेबल बनाओ। आपको जो आपकी वीकनेस है, जो जैसे कि मैथ्स है या इंग्लिश है, उसमें अगर टाइम लगता है तो उसमें टाइम दो, ज्यादा टाइम दो, लेकिन जनरल अवेयरनेस को भी दोस्तों आपको टाइम देना है डेली। ऐसा नहीं है कि आप उसे लास्ट में करोगे। जो बच्चे इग्नोरेंस में होते हैं, या जो बच्चे अगर बात करें एक अपने मतलब बिना गाइडेंस पे वो काम कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके की मिस्टेक करते हैं। आप किसी भी जनरल अवेयरनेस की फैकल्टी से पूछ सकते हो, या किसी के भी वीडियो देख सकते हो, वो आपको यही बोलेगा कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डे से ही अपनी करंट अफेयर्स तैयार करनी है, फर्स्ट डे से ही आपको नोट्स बनाने हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो ये बोलेगा कि आप लोग प्री के बाद पढ़ो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। और भी ये सारे टॉपिक्स हैं, देख लो, ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक्स, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, इनसे हम लोन वगैरह लेते रहते हैं। एनडीबी न्यूज में है, केसीसी न्यूज में रहता है। ठीक है, मतलब ये अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, एमएसएमई न्यूज में रहता है, मसाला बॉन्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक को कर लोगे तो आपकी जो बैंकिंग नॉलेज है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप फिर 35 प्लस आराम से स्कोर कर पा रहे होगे। ओके गाइस, अब यहाँ पे स्टैटिक जीके की टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि स्टैटिक जीके में जितने भी जो टॉपिक हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर कंट्रीज है और उनकी कैपिटल करेंसीज ये करना जरूरी होता है, जो भी कंट्रीज न्यूज में है, चाहे वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हो, चाहे वहां से कोई हमारी कंट्री में आया हो किसी कंट्री से, या किसी कंट्री के साथ हमने कोई डील साइन की हो। तो कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज में है तो उसकी कैपिटल करेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टेट, देयर सिंबल्स, एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं न्यूज में कि कोई स्टेट जो है वो अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर रहा होता है, ठीक है, स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर रहा होता है। तो जो न्यूज में है कि इसने स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया अपना, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेजर इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस ये पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कप्स, ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, नोबेल प्राइज विनर जरूर करके जाना है अभी 2021 के सारे। और जितने भी जो F1 रेसेस हुई हैं उसमें जो भी आपके लुइस हैमिल्टन ने और मैक्स वर्स्टेपन ने जितनी भी रेसेस जीती हैं, और उसके अलावा 2-3 और भी रेसर हैं जिन्होंने जो रेस जीती हैं, उन्होंने कौन-कौन सी रेस जीती हैं, वो आपसे पूछी जा सकती है, तो वो लिस्ट जरूर कर लेना। रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ये भी न्यूज में रहे हैं, तो इनके हेडक्वार्टर वगैरह पूछे जाते हैं। जनरली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अगर न्यूज में है तो उनके हेडक्वार्टर वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे यूनिसेफ है या यूनैप है, ठीक है, या और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रहती हैं, ठीक है। तो किसी न किसी कारण की वजह से अगर वो न्यूज में है तो उनके हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं, ओके गाइस। और बैंक्स के हेडक्वार्टर ये भी पूछे जाते हैं। इंडियन डांसेस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंडिया, ये भी पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, डांसेस से क्वेश्चन आते हैं। डांस में भी आपके फोक डांस होते हैं और आपके दोस्तों क्लासिकल डांस होते हैं, ओके गाइस। इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट एंड सीज पोर्ट इन इंडिया, ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेज में अगर हम देखें तो थीम्स भी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपको करने रहते हैं। तो ये सारे दोस्तों आपको याद करने वाले पॉइंट होते हैं, और ये याद तभी होते हैं जब आप रिवीजन करते हो। अब वही मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हमें इन्हें कवर करना होता है, किस तरीके से ये हमें याद होते हैं, और किस तरीके से लोग 35 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं। तो रिवर और डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट इन इंडिया या ईटीसी, तो ये दोस्तों सारा आपका स्ट्रेटेजी के का क्वेश्चन होता है, ओके गाइस। चलिए आइए अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ये पूरा सिलेबस करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है, ओके। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें दोस्तों, तो आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स तो अच्छे से करनी है। तो कोई भी एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, उसमें लास्ट 6 मंथ की आप करंट अफेयर्स अगर करके जाते हो, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ओके गाइस। तो करंट अफेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स जो दोस्तों आपको करनी है वो डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। डेली आपको रिवीजन नोट्स रिवाइज करने हैं, डेली आपको क्विजेस लगानी है, टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के, बैंकिंग के, इकोनॉमिक के, स्ट्रेटेजी के, और मिनिमम दोस्तों 2 घंटे तो देना ही देना है। देखो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो, देखो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया या एमओयूज हो गए, या आप अगर देखोगे तो जो स्पोर्ट न्यूज हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, तो इसमें क्या होता है कि आपको याद करना होता है। तो याद करने के लिए दोस्तों रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज होती है, उसे पढ़ना जरूरी होता है, तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। न्यूज़पेपर में आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला कॉलम है उसको आप बड़े अच्छे से पढ़ लिया करो, उसे बड़े अच्छे से पढ़ लिया करो। तो उससे 2-3 चीजें होंगी, एक तो आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी, दूसरा आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, तीसरा आपकी फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो भी इंप्रूव होगी, और वो आपकी जनरल अवेयरनेस में काम आ रही होगी, आपकी इंग्लिश में काम आ रही होगी, आपकी रीजनिंग में भी काम आती है, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती है, रीडिंग हैबिट इंप्रूव होती है। तो दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ो, तो लेकिन जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, जो एडिटोरियल होता है, वो जरूर पूरा पूरा पढ़ो। और इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है। द हिंदू ले सकते हो, या और भी कोई एग्जाम पेपर ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इन न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें, आप पीडीएफ के थ्रू हैं, या आप जो टीचर्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हो, जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स 7 बजे पढ़ा रहा हूँ। 11:30 बजे डेली दोस्तों हमारा बैंकिंग का सेशन होता है। फिर दोस्तों हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, जहां पर हम अन अकेडमी के लर्नर ऐप पे दोस्तों डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आपको रैंक दी जाती है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड हो, कहाँ पर कितने लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप देखो, आप जब फील्ड में उतरोगे, तब आपको पता चलेगा कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ओके, और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वो आप अनअकैडमी के जब स्पेशल क्लासेस लेते हो, तो उसमें दोस्तों आपको पता चलता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं
क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं और वहां पर रिजल्ट भी सामने आता है और हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। दोस्तों आप मुझे फॉलो करिए और आप देखोगे कि हम वहां पर वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं और आप धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव कर रहे होगे। तो दोस्तों आपको नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स जरूर बनाते जाओ। रिटन जो नोट्स होते हैं ना, रिटन नोट्स दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप कोई चीज लिख लेते हो तो वो आपको याद हो जाती है। और रिटन नोट्स में भी अगर बात करें दोस्तों, तो आप एक पूरी कॉपी बनाओ, एक कॉपी बनाओ जिसमें आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाओ, डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है उसे लिखो। तभी मैंने दोस्तों मिनिमम 2 घंटे बोला है, ठीक है, कि आपको एक टाइम टेबल अपना डिसाइड करना पड़ेगा और धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ने लगती है तब आप 2 घंटे में सब कर लेते हो। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे, आप क्विजेस भी लगा लोगे और आप दोस्तों वहां पे नोट्स भी बना लोगे। क्लियर है। और फिर बाद में जब आप टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हो, उनके सेशंस को फॉलो कर रहे होते हो, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें करनी होगी दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप अकेले ही बैठ के नहीं कर सकते हो। अकेले आप जो कर सकते हो वो नोट्स बना सकते हो। फिर आपको क्विजेस वगैरह भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरीके से बन सकते हैं और उस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो। ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना। और जो लास्ट बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ में भी जो लास्ट 4 to 5 मंथ 4 मंथ होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर दिसंबर में पेपर है, तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 25 दिसंबर को पेपर है, तो आपको 220 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करके जानी है। उससे 6 महीने की 20 दिसंबर से लेके अगर बात करें पीछे, अगर जाओगे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आपका सितंबर और अगस्त, जुलाई, इस तरीके से आपको दोस्तों सारी करंट अफेयर्स करनी रहेगी। ओके। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स इस तरीके से करके जाओगे और टेस्ट लगा रहे होगे, क्विज़ेस लगा रहे होगे, तो वहां आप डेफिनेटली 35 प्लस स्कोर कर रहे होगे। तो ये दो और मैंने मिनिमम बोला है। साथ ही साथ अगर बात करें, आपको थोड़े एडिशनल एफर्ट डालने होते हैं। एफर्ट डालना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो दोस्तों, अगर आप देखोगे, इन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। तो अगर आप बिगनर हो तो आप आज से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और और अगर आप यहाँ पर पेपर देने वाले हो, जो आपके आने वाला जो भी दिसंबर है, जनवरी है, उसमें पेपर होने वाला है, तो आप जो है अपनी जो टेस्ट है, क्विज़ेस है, इन्हें सबसे ज्यादा करो। ठीक है, टेस्ट लगाओ, क्विज़ेस लगाओ, लास्ट 6 मंथ की टेस्ट लगाओ, लास्ट 6 मंथ की क्विज़ेस लगाओ। ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो दोस्तों सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करो। मैं आपको लास्ट 6 मंथ के सारे करंट अफेयर जो है वो कराऊंगा। आपको बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो कराऊंगा। स्टैटिक जीके के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब कराऊंगा। क्योंकि हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें सारा का सारा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उसी तरीके से मैं जो बच्चे हैं उन्हें वहां पर करा रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलो, होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट प्लेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज देख लो कि ये प्लस का कोर्स भी आप ले सकते हो, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का। तो आपको जो बहुत सारा जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, यूट्यूब पर भी मिल जाता है या आपको और भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। बट क्या होता है दोस्तों कि आपको एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में कंटेंट नहीं मिल रहा होता है। कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, कोई वहां पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रही होती है एग्जाम तक। जैसे एक कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हो जो आपके एग्जाम तक आपको गाइड करे कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ो, ये पढ़ लो, आपको बताता रहे। तो दोस्तों आप उस अगर वे में चलोगे, उस अगर आप रोड मैप को फॉलो करोगे, तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर कोई बताने वाला नहीं है, आप अपनी डायरेक्शन में जा रहे हो, कई बार डायरेक्शन में आप भटक जाते हो और वहां पर आपको टाइम लग जाता है। और जो लोग, देखो, ये कोई भी अगर टीचर हो वो आपको यही बोलेगा कि मंजिल तक अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको वहां पर किसी न किसी गुरु को फॉलो करना चाहिए, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हो। और दोस्तों जो सिंक्रोनाइज फॉर्म में आपको सारा जो स्ट्रक्चर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जो आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल रहा होता है टीचर से, वो आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा होता है। वहां पर दोस्तों जो टीचर है वो आपके साथ एंड तक रहता है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। तो आपको दोस्तों अपने अपने लेवल के बेसिस पे कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो प्रिपरेशन पे, उसके बेसिस पे आप कोर्स ले सकते हो, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। 5,400 रुपये आपको 6 महीने के लिए निवेश करना होगा, 6,500 रुपये आपको 12 महीने के लिए निवेश करना होगा और 7,800 रुपये आपको 24 महीने के लिए निवेश करना होगा अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ पर TRN10 कोड यूज करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आज ऑफर चल रहा है, आज 24
24 नवंबर है। 24 नवंबर के लिए ही ऑफर है दोस्तों, ये लास्ट आज के दिन के लिए ऑफर है कि अगर आप यहाँ पर ये कोई भी कोर्स लेते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा इस कोड को लगा के। साथ में दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से आपको 15% का और डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल दोस्तों आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर दोस्तों आज ही के लिए सीमित है दोस्तों। आज आप इस ऑफर का पूरा पूरा फायदा उठाइए और 12 बजे से पहले आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो दोस्तों आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही होंगी और आप वहां पर अपनी जो मंजिल है उसमें जल्दी पहुंच जाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो वहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही होती हैं जो आपको आपकी तैयारी के लिए दोस्तों चाहिए। रेस हैंड की फैसिलिटी है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फैकल्टी से बात कर सकते हो और अपने जो डाउट है उन्हें बस्ट कर सकते हो। ठीक है, सीधे फैकल्टी से बात भी कर सकते हो। अनअकैडमी लर्नर ऐप में ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। और दोस्तों अभी आप नवंबर मंथ में कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो यहाँ पर एक और ऑफर चल रहा है कि आपको कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो वहां पर आपको 1 साल से ऊपर का कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो वहां पर दोस्तों आपको एडिशनल मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो एक ये ऑफर चल रहा है दोस्तों। दूसरा ऑफर ये चल रहा है कि आपको यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर को जरूर आज ही आज आप अवेल करिए, PRN10 कोड लगाइए और इस ऑफर को पाइए। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसे डायरेक्शन दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया कि 25% का जब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो 1 साल की जो फीस है आपकी वो आपकी हो जाएगी 4,973 की। अगर आप 6 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6 महीने का कोर्स ले रहे हो तो वो आपको 4,131 का पड़ेगा और ये बहुत कम अमाउंट है। आपको ये भी नहीं कह सकता कि सर मेरे पास पैसे नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि इतना अमाउंट तो यार बच्चे ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये यार बहुत बहुत ही कम अमाउंट है और यहाँ पर आप अपने फ्यूचर के लिए निवेश कर रहे हो। तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हो, अगर आप खुद सीरियस हो, तो ये अमाउंट आपके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है। आपको बस एक बार निवेश करनी है और आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 4,000 रुपए की जगह आपको उसके रिटर्न जो मिल रहे होंगे 40-40 लाख के मिल रहे होंगे। जब रिश्ता आएगा ना आपके लिए तो 40 लाख या 30 लाख, मतलब ये कहने की बातें हैं। अब आजकल नहीं लोग फॉलो, आजकल भी लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, बट जो लोग करते हैं वो इस तरीके से वहां पर आपको पैसा दे रहे होते हैं अगर लड़के हो आप। ठीक है, और लड़की यहाँ है तो वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जी सकती हैं, बट खाली उन्हें इतना निवेश करना है। ठीक है, जनरली जो गर्ल्स होती हैं वो, उन्हें जो मेन चीज अच्छी लगती है वो लगती है फ्रीडम। तो वो उन्हें मिल जाती है जब वो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। और बॉयज भी ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीडम भी चाह रहे होते हैं, हर कोई फ्रीडम चाह रहा होता है। तो यार अपनी फ्रीडम के लिए इतना अमाउंट निवेश करना कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी की फैसिलिटी है। कोई डाउट है तो आप अपनी फैकल्टी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है डाउट एंड सॉल्यूशन का, उसमें आप फोटो खींचो उसकी। कोई भी अगर आपका सवाल है उसका स्क्रीनशॉट लो और पर्टिकुलर जिस सेक्शन में डाउट है वहां प्लेस करो, उसका आपको दोस्तों आंसर मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बाउंड्री करके। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया होगा अनअकैडमी की लर्नर ऐप का, उसे भी दोस्तों आप फॉलो कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब आपके साथ अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।